Welcome students to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 Political Science चैप्टर नंबर 7 वैश्वीकरण। और आज की क्लास की वीडियो हमारी पार्ट 1 की होने वाली है और आज की क्लास की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड जो कि पार्ट 1 की वीडियो में कवर करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आता है कि क्या है वैश्वीकरण। ठीक है, सबसे पहले जैसे चैप्टर का नेम है इसका तो उसी से क्वेश्चन बन सकता है कि वैश्वीकरण का मतलब बताइए। तो इसका आंसर ये है कि वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें अपने देश के साथ साथ और भी देश मिलते हैं, अर्थात एक से ज़्यादा देशों के बीच में बिजनेस ट्रांजैक्शन बनी रहती है, बिजनेस ट्रांजैक्शनों की आवाजाही होती है। परिणाम स्वरूप हम दूसरे देश के कल्चर को देख पाते हैं और दूसरे देश हमारे कल्चर को देख पाते हैं, जिससे इसी प्रक्रिया को वैश्वीकरण बोला जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप इसे और बढ़ाना चाहें तो ऐसे बढ़ा सकते हैं कि हम किसी भी देश के अंदर कोई भी प्लांट लगा सकते हैं, अपने बिज़नेस की ब्रांच खोल सकते हैं और कोई भी देश हमारे देश के अंदर अपनी बिज़नेस की ब्रांच खोल सकता है, प्लांट लगा सकता है। यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कोई भी मतलब जैसे कि टैक्सेस होते हैं, वैट होता है, वो सब थोड़े कम होते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तरह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक गाइडलाइन जारी कर देता है कि भाई फ्री ट्रेड के जैसे काम होने चाहिए, यानी ज़्यादा रोक टोक ना हो किसी भी सामान को बेचने पर। तो ये सब चीज़ें जब हम हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन आवाजाही शुरू हो जाती है एक से ज़्यादा बीच में, तो उन्हीं को ही वैश्वीकरण बोला जाता है। ये सिंपल सा आंसर है इसका। ठीक है, सो आई होप आपके समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 ये आता है कि वैश्वीकरण की अभिव्यक्तियाँ क्या क्या हैं। तो बेसिकली वैश्वीकरण की अभिव्यक्तियाँ यानी कि क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं उसके, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से। तो वैश्वीकरण की अभिव्यक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। पहला आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, और इन तीनों अभिव्यक्तियों के लिए सकारात्मक पहलू भी हैं और नकारात्मक पहलू है। यानी वैश्वीकरण का एक गुड इम्पैक्ट भी पड़ा और एक बैड इम्पैक्ट भी पड़ा है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में, आर्थिक अभिव्यक्ति के बारे में, इसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलू को जानते हैं कि क्या। अब हम देखते हैं आर्थिक रूप से सकारात्मक पहलू क्या क्या आते हैं। तो पहला ये आता है वैश्वीकरण के कारण लोगों को रोजगार मिला है। जब एक दूसरे देश जब किसी देश के अंदर अपने प्लांट लगाएंगे, फैक्ट्रियां लगाएंगे, तो उसमें क्या होगा, उस देश के लोगों को तो रोजगार मिलेगा। जैसे कि अमेरिका हमारे देश के अंदर कोई प्लांट लगाए तो रोजगार तो हमारे देश के लोगों को मिलेगा ना। तो इससे वैश्वीकरण के कारण लोगों को रोजगार मिला है। फिर दूसरा, आर्थिक प्रवाह में तेजी बढ़ेगी। ठीक है, सभी चीज़ों के विकल्प बढ़ेंगे और आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी। यानी कि जब कोई देश अपने प्रोडक्ट्स को हमारे देश के अंदर बेचने लगेगा, जैसे फॉर एग्जांपल वो प्रोडक्ट हमारे देश के अंदर 3 पहले से बनते थे बट अब 2 बाहर से बन के आ रहे हैं, तो 5 हो गए ना। तो 5 विकल्प बढ़ गए हमारे पास। ये तो रही सेम प्रोडक्ट की बात। और नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ यानी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी हमारे देश के अंदर आने लगेंगे या फिर हमारे प्रोडक्ट दूसरे देश के अंदर जाने लगेंगे। तो इससे आर्थिक प्रभाव में तेज़ी बढ़ जाएगी हमारी। तो ये तो थे सकारात्मक पहलू। अब हम देखते हैं इसके नकारात्मक इम्पैक्ट क्या क्या पड़ते हैं हमारे हमारे पास आते हैं कुछ नकारात्मक पहलू। तो नकारात्मक पहलू ये है कि अमीर व गरीब के बीच में अंतर बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है, अभी तो हमने पढ़ा था कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। देखिए, जब दूसरा देश यानी विकसित देश हमारे देश के अंदर यानी विकासशील देशों के अंदर कोई भी प्लांट लगाएगा तो उसके पास तो नई नई टेक्नोलॉजी हैं, नई नई मशीनें हैं, और वो नई नई टेक्नोलॉजी मशीनें हमारे देश के लोगों को भी सिखाएगा। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा काम टेक्नोलॉजी करनी लगेगी, मशीनें करनी लगेंगी, तो एम्प्लॉयमेंट यानी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। तो इसमें अमीर और अमीर होते चले जाएंगे और गरीब होते चले जाएंगे। ठीक है, तो इससे अंतर बढ़ जाएगा हमारा। फिर दूसरा आता है विकसित देशों को अधिक लाभ प्राप्त होगा। देखिए, विकसित देश यानी डेवलप्ड देश अपनी कोई भी प्लांट किसी और देश के अंदर लगाएंगे तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट होगा वो विकसित देशों यानी डेवलप्ड देशों को होगा। विकासशील देश का यानी डेवलपिंग प्रोसेस पे जो चल रहा है वो देश जब किसी दूसरे देश के अंदर कोई प्लांट लगाता है तो उससे हमारा फ़ायदा होता है। ठीक है, तो ये विकसित देशों के लिए ज़्यादा फायदेमंद बताया जाता है। फिर वैश्वीकरण के आलोचक का कहना है कि इससे विश्व में आर्थिक समानता बढ़ रही है। और फिर लास्ट आता है हमारे पास वैश्वीकरण के कारण सरकार अपने काम से मुंह मोड़ रही है। सरकारों का काम सिर्फ इतना ही रह गया है कि वो कानून बनाए और कुछ भी काम नहीं रह रहा। किसके द्वारा, वैश्वीकरण के द्वारा। क्योंकि वैश्वीकरण के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बातें जो की गई हैं वो बिजनेस की गई हैं, और बिजनेस को जो रेगुलेट कर रहा है वो कर रहा है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें जो भी वो दिशा निर्देश निकालता है वो सबको मानने पड़ते हैं। तो बेसिकली ये भी बोला गया है कि सरकार अपने कामों से थोड़ा मुंह मोड़ रही है। तो ये था हमारा आर्थिक रूप से नकारात्मक पहलू। अब हम देखते हैं राजनीतिक रूप से सकारात्मक पहलू क्या क्या आते हैं। अब हम बात करते हैं राजनीतिक रूप से सकारात्मक पहलू। तो राज्य की प्रधानता बरकरार है इसमें द्वारा, यानी वैश्वीकरण के कारण सरकारों के कामों में ज़्यादा कमी नहीं आई है, इनका ये मानना है। और दूसरा आता है हमारे पास सुरक्षा के विकल्प और भी ज़्यादा उपलब्ध हुए हैं। और थर्ड आता है राजनीति के
अंदर और भी देशों के साथ मित्रता बढ़ी है। किसके कारण? वैश्वीकरण के कारण। क्योंकि जब एक से ज़्यादा देश मिल रहे हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें हमारी मित्रता बढ़ रही है, जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है। तो ये थे राजनीति के रूप से सकारात्मक पहलू। अब हम देखते हैं इसके नकारात्मक। अब हम देखते हैं राजनीतिक रूप से नकारात्मक पहलू। तो MNCs में वृद्धि हो रही है, और दूसरा, राज्यों के कार्य जनता के लोक कल्याण की तरफ कम दिखाई दे रहे हैं। फिर थर्ड आता है, बाजार आर्थिक समानता का मुख्य निर्धारक बन चुका है। तो ये हैं हमारे राजनीतिक रूप से कुछ नकारात्मक पहलू। आई होप आपके क्लियर हुए होंगे अब तक के सारे। अब हमें मिलता है सांस्कृतिक रूप से सकारात्मक पहलू। तो हम अपने देश के प्रोडक्ट्स को बाहरी देश के अंदर बेच सकते हैं, वह हमारे देश के कल्चर को पहचान सकते हैं, हम दूसरे देश के प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही हमारे जितनी भी यूज़ बेस की चीज़ें हैं उसके अंदर हमारे उपलब्ध हो जाएंगे विकल्प कई सारे, और हम दूसरे देश के खान पान को भी देख सकते हैं। तो बेसिकली बोला गया है हमारे खान पान की वस्तुएं या फिर कोई और वस्तुओं में वृद्धि होगी। तो ये तो थे हमारे सांस्कृतिक रूप से कुछ सकारात्मक पहलू। अब इसके भी कुछ नकारात्मक पहलू हैं, उनको अब हम पढ़ते हैं सांस्कृतिक रूप से नकारात्मक पहलू। तो पहला नकारात्मक पहलू आता है हमारे पास, संस्कृति की मौलिकता पर बड़ा असर या फिर बुरा असर पड़ा है। देखिए, इसका मतलब ऐसे है कि जैसे कि पहले के समय में जितने भी लोग हुआ करते थे वो धोती कुर्ता पहना करते थे, बट आज के समय में अगर हम देखें तो बहुत कम ही लोग दिखेंगे जो कि धोती कुर्ता पहनते हैं। सब जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, लोअर, इस तरीके की चीज़ें पहनते हैं। और पहले के ज़माने में औरतें साड़ियाँ, घूंघट, ये सब चीज़ें हुआ करती थी, बट आज के ज़माने में काफ़ी सारी चीज़ें कम हो गई हैं। क्यों हुई हैं? क्योंकि हमने दूसरे कल्चर को देख के अडॉप्ट किया है अपने साथ में कि भाई हमें भी चेंज होना चाहिए, इन्हीं के जैसे बनना चाहिए। तो इससे हमारी जो एक्चुअल में संस्कृति थी हमारी, उस पर बुरा असर पड़ा है। ठीक है, क्योंकि हमारी एक्चुअल संस्कृति तो वही है ना, अब वो कोई फॉलो नहीं कर रहा। तो सेकंड आता है हमारे पास, संस्कृति की विभिन्नीकरण से प्रत्येक संस्कृति कहीं ज़्यादा अलग अलग हो गई है और विशिष्ट हो रही है। तो ये थे हमारे संस्कृति रूप से नकारात्मक। आज की क्लास की वीडियो में हमने इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चंस कवर किए हैं, जो कि काफ़ी लॉन्ग हैं, काफ़ी बड़े हैं, और अगर हम चाहें तो उन्हें और भी बड़ा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मार्क्स। तो बेसिकली आई होप आपकी सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अदरवाइज अगर आपने किसी भी चैप्टर को नहीं पढ़ा है या फिर उसकी रिवीजन नहीं करी है, तो मैंने चैनल पे ऑलरेडी जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था वो भी उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है। जो रिवीजन करवाई है वन शॉट या छोटी छोटी वीडियो में, वो भी वीडियो बनाया, मतलब पूरी जो इस बुक की है और सेकंड बुक का जो हमारी 2 चैप्टर्स हैं उनकी भी मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है। आप इजीली वहाँ देख सकते हैं, देन यहाँ पे आप क्वेश्चंस रिव्यू कर सकते हैं। सो आई होप आपकी सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।